में नींद आ भी जाए तो बड़ी भयानक नींद आती है। यज्ञपति महाराज बड़ी विलक्षण नींद आती है। याद रखना, मैया गहरी निद्रा में सो जाती हैं। इधर विश्वामित्र ने देखा एक चाल चल दी। दो बच्चे नदी में बहते हुए जा रहे थे, बच्चों की लेस बहती हुई जा रही थी। वो मुर्दा निकाल करके रानी के पास में डाल दिए और मैया के ओठों से खून लगा दिया, नाखूनों से खून लगा दिया और काशी की तरफ चले हैं हल्ला मचाते हुए। उसी समय बहनाओ विश्वामित्र जी ने मैया के पास में लेस डाल दी, ओठों से खून लगा दिया, नाखूनों में खून लगा दिया और काशी में जाकर के हल्ला बोल दिया। काशी के लोगों, एक मंदिर में डायन आई है जो जीवित बच्चों को खाती है। अगर वो मंदिर से बाहर निकल आई, काशी में प्रवेश हो गई तो जाने कितनी माताओं की गोदी सूनी हो जाएगी, जाने कितने बच्चे बेमौत मारे जाएंगे। इसीलिए जाकर के देख लो, वो मंदिर में लेटी हुई है और मैं देख करके आया हूँ। उसने दो बच्चों को खा भी लिया, डस लिया। काशी नरेश को जब खबर लगी तो काशी नरेश ने कालू मेहतर को बुलाया, कहा सुनो, मंदिर के पास में जाकर के देखो, दो बच्चे मार डाले, एक मंदिर के अंदर डायन है, उसमें प्रवेश है और वो सो रही है। ये भी पता चला है, मुझे सूचना मिली है कि अभी वो सो रही, इसीलिए सोते समय उसे दबोच लो, मार डालो, अन्यथा वो नगर में आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। कालू मेहतर ने उसी समय हरिश्चंद्र को बुलाया, कहा हरिया, मंदिर में एक डायन आई है, हुक्म करिए प्रभु। जो हमारे महाराज ने मुझे बुला करके ये आदेश दिया है कि उसे खत्म करके आना है तुम्हें। ठीक है प्रभु, ये हमारा आदेश है तुम्हें। बिल्कुल सावधानी से जाना, बिल्कुल अपना बचाव भी करना और उसे भी खत्म करना है। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसी समय हरिश्चंद्र ने तलवार लेकर के मंदिर के पास में पहुंचे तो क्या देखा, मैया गहरी निद्रा में सो रही, बेचारी हारी थकी परेशान विपद आपत्ति की मारी हुई वो देवी आज मंदिर में लेटी है, जमीन पर गहरी निद्रा में सो रही। लेकिन जैसे ही ओठों पर रक्त देखा, नाखूनों में रक्त देखा, खून देखा, बच्चों की लेस देखी, महाराज हरिश्चंद्र के होश उड़ गए। राजा ने मन में एक बात सोची, इसका बेटा मर गया, इसका मतलब ये पागल हो गई और दूसरों के बच्चों के ऊपर हमला करने लगी, उन्हें मारने लगी। इसका मतलब इसे मारना उचित है, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे मालिक की हुक्म है, इच्छा है, मेरे मालिक की आज्ञा अनुसार मुझे ये काम करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। मैं दृढ़ संकल्प होकर के इसका वध करूंगा।
और राजा ने जरा सा भी दुख नहीं प्रकट किया और ना मन में संकोच हुआ। विश्वामित्र सोच रहे राजा मारेगा नहीं अपनी रानी को देख करके, धर्म खंडित हो जाएगा। राजा ने केस पकड़ के झटका दिया, मैया के नेत्र खुल गए। सामने देखा क्रोधित रूप में महाराज खड़े हैं। बोले पिया स्वामी, हरिश्चंद्र कहने लगे गंदी जबान से स्वामी कहने में तुझे लज्जा नहीं आई? ओरी डाहन, ओरी पापनी, तेरा बच्चा मर गया, तू पागल होके दूसरे के बच्चों को खाने लगी। रानी कहने लगी प्रभु मेरे साथ छल हुआ है, मैंने किसी की हत्या नहीं की, किसी के बच्चे को नहीं खाया, ये सब किसी ने मेरे साथ अपघात किया है। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं, हमें सफाई मत दो, आंखों से दिखाई दे रहा है तूने ये बच्चे अभी मारे हैं। माता बहनों भाई बंधु तलवार लेकर के राजा टूट पड़ा सिंह की तरीके से, जैसे शेर कपला गऊ के ऊपर हमला करता आक्रमण करता है। के दांती पी सके तलवार तो जब ही चलाई है, तलवार तो जब ही चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठानी चेत भी गहराई है। याद रखना हरिश्चंद्र मारने के लिए तैयार हुए। भगवान ने कलाई पकड़ ली, कलाई को थाम लिया। रानी ने जैसे ही देखा भागी है क्योंकि निर्वस्त्र थी, मैया नग्न अवस्था में थी। उसी समय भगवान ने कहा ठहर जा बेटी, ठहरो ठहरो मेरी बेटी, तू इतनी क्यों अकुलाई है, तू इतनी क्यों अकुलाई है। बेटा मर फेंक दो प्रभु ने जो पदम से गौल पटाई है। भगवान ने अपना पीताम्बर फेंक दिया तो मैया के बदन से लिपट गया। देखिए कितना पवित्र आंचल था माँ का, जो भगवान ने अपने पीताम्बर की भी परवाह नहीं की। मैया ने पीताम्बर ओढ़ लिया, अपने बदन को ढक लिया, अपने बदन शोभा बढ़ा ली। निर्वस्त्र थी ना, निर्वस्त्र अवस्था में थी, नग्न अवस्था में थी। पीताम्बर भगवान ने फेंक दिया। राजा ने कहा प्रभु आप? बोले हाँ। विश्वामित्र जी भी आ गए, वशिष्ठ ऋषि भी आ गए जो महाराज हरिश्चंद्र के गुरु थे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा धन्य है शिष्य, धन्य है धर्म के प्रति तेरी पराकाष्ठा, धन्य है तेरे जैसे महासत्यवादी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तेरे जैसे शिष्य को पा करके मेरे जैसा गुरु का जीवन भी सार्थक हो गया, जीवन भी धन्य हो गया। तेरे जैसे शिष्य को पा करके मैं धन्य हो गया। जैसे विश्वामित्र जी को देखा राजा कहने लगे प्रभु आप तो वही हो जो आपने राजपाट लिया था हमसे? बोले हाँ। भगवान कहने लगे सत्यवादी तेरे तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी में ये वैस छिड़ी हुई थी, शर्त लगी हुई थी। विश्वामित्र का मानना था कि हरिश्चंद्र को हम धर्म से वंचित कर देंगे, लेकिन तुम्हारे गुरु का ये कहना था कि हमारा शिष्य बहुत बड़ा दृढ़ संकल्पी है, दानवीर है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, धर्म के प्रति उसकी बहुत अटूट निष्ठा है, धर्म के प्रति अटूट
उसके अंदर जो दृढ़ संकल्प है, जो विश्वास है, धर्म से मेरा शिष्य कभी वंचित नहीं हो पाएगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने कोशिश की, लेकिन राजन तुम सफल हुए। विश्वामित्र कहने लगे, महाराज आप सफल हुए, आप जैसा सत्यवादी, आप जैसा दानवीर इस संसार में शायद है कोई होगा, लेकिन आपने अभी तक सर्वोपरि पीढ़ियों में अपना नाम ऊंचा किया है। आपने धर्म की मर्यादा को निभाते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हारी पत्नी तुमने वो धर्म की मर्यादा का पालन करके संसार को दिखा दिया, संसार के लोगों के सामने दर्शा दिया। मैं हार गया, तुम जीत गए।